वाम पादो उल्लसापो लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्धजा कृष्णा कालरात्रा भयंकरी। अर्थात माँ कालरात्रि का रूप अंधकारमय, भयानक और भयंकर है, फिर भी वे भक्तों के लिए शुभंकरी, शुभ फल देने वाली है, जो अज्ञानता और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है और भक्तों की रक्षा करती है। साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा आप सभी श्रोता दर्शकों को अभिनंदन। हम आपके सामने पुनः प्रस्तुत हैं और आज के नए काव्य को लेकर के उपस्थित हैं। आज आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को अंत तक बने देखें और अपनी राय और सुझाव अवश्य प्रकट करें। तो शारदीय नवरात्र का समय चल रहा, पावन अवसर चल रहा। माँ दुर्गा शक्ति सभी के सभी श्रोता दर्शकों के घर में सुख शांति और शक्ति बनाए और सुखपूर्वक सबका जीवन प्रदान करे। तो आज को जो सातवां नवरात्र का सातवां दिन है, वह काल रात्रि के स्वरूप के उसमें पूजा जाता है। तो नवरात्रि के सातवें दिन भी पूजा माँ कालरात्रि के स्वरूप में समर्पित है। माँ दुर्गा का आज यह बड़ा ही विकट और डरावना रूप होता है। इनके बिखरे के तीन नेत्र धारण किए, श्याम वर्ण हाथ में तलवार और खप्पर लिए माता बड़े विकराल रूप में दिखती है। माँ कालरात्रि से जुड़ी लघु कथा। महिषासुर की सेना में कई शक्तिशाली असुर थे। माता दुर्गा के 9 दिन तक महिषासुर और उसकी सेना के साथ युद्ध हुआ। यह सत्य और असत्य का युद्ध, सकारात्मक और नकारात्मक का युद्ध, पुण्य और पाप का युद्ध था। जब शुंभ, निशुंभ और मधुकैटभ जैसे राक्षसों को माता ने समूल संहार कर दिया, तब सातवें दिन के युद्ध में महिषासुर द्वारा रक्तबीज नामक असुर को सेनापति बनाया गया। रक्तबीज पूर्व जन्म में अदिति और कश्यप का पुत्र असुर सम्राट रंभ था, जो अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए घोर तपस्या करने लगा। लेकिन इंद्र ने यह सोचा कि यह इंद्रासन ही मेरे से अधिकार ले लेगा, छीन लेगा अगर इसका तपस्या सफल हुई तो। इसलिए रंभ का सिर उन्होंने तपस्या रथ में इंद्र ने काट दिया। फिर रंभ ने रक्तबीज के रूप में पुनर्जन्म लिया और ब्रह्मा की घोर तपस्या की और देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए उसने ब्रह्मा से अमरता का वर मांगा। लेकिन ब्रह्मा ने अमरता का वर छोड़ करके दूसरा मांगने को कहा। तो रक्तबीज ने कहा कि मेरी रक्त की जितनी भी बूंदें पृथ्वी पर पड़ेगी, मैं उतनी संख्या में पैदा हो जाऊं। तो ब्रह्मा ने यह आशीर्वाद लेकर के अंतर्ध्यान हुए। अब रक्त बीज का जो आतंक है बहुत बढ़ गया, क्योंकि उसको कोई नहीं मार सकता था। तब भगवती सभी देवताओं ने माँ भगवती शक्ति दुर्गा की आराधना की। फिर माँ दुर्गा प्रकट हुई। तो ऐसे जब युद्ध महिषासुर की या युद्ध चला, तो सातवें दिन में रक्तबीज युद्ध में आया। तो माता जितनी बार रक्तबीज का सिर काटती, उतने जितने छींटे पृथ्वी पर रक्त के पड़ते युद्ध भूमि पर, उतने ही रक्तबीज प्रकट हो जाते। अब इस तरह से युद्ध बहुत विकट स्वरूप में बदल गया और बहुत ज़्यादा भयंकर हो गया। माँ उसके सर को काटती रही और वो नया पैदा होता रहा। फिर माँ दुर्गा ने अपनी ही शक्ति से एक और भयंकर शक्ति प्रकट की, जो श्याम वर्ण की थी, भयानक और डरावनी थी।
उसने एक हाथ में खप्पर और दूसरे हाथ में तलवार ले रखी थी। माता ने फिर रक्त बीज के सिर को काट कर सारा रक्त खप्पर में डालकर उसको पी लिया, जिससे रक्त बीज का एक भी रक्त पृथ्वी पर नहीं पड़ता था। इस प्रकार सातवें दिन के समाप्त होते होते युद्ध माता ने रक्त बीज का समूल संहार कर दिया। इस प्रकार माँ काल रात्रि, काल का मतलब काली और रात्रि का मतलब जो रात्रि के समान है, वह जिसको हम काली भी कह सकते हैं, माता के इस रूप में अपने भक्तों को रक्तबीज नामक राक्षस से क्षय होने से बचा दिया और राक्षस से मुक्त कर दिया। तो इस प्रकार माँ भगवती ने रक्तबीज नामक के उस असत्य को, जो पृथ्वी पर वो असत्य और पाप है, रक्त बीज के रूप में उसको समूल नष्ट कर दिया। शक्ति ने पाप को नष्ट कर दिया और फिर धर्म की स्थापना हुई। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।